हितेश नाम का लड़का एक बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरा कहने का मतलब है कि वह लड़का मतलबी हितेश के पिता एक बड़े नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंडों को एक बार एक साथ रखता था। पैसों के इतनी ज्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था, सभी से झगड़ा किया करता था, सभी के साथ बहुत ज्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंडों के साथ रहता था, जितने भी दोस्तों के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। लेकिन जब हितेश किसी मुसीबत में फंस जाता तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश में जाया करता था, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतने ज़्यादा पैसे थे कि कितना भी हितेश का उन दौलत में से पैसा उड़ा दे, उसका कम नहीं होने वाला था। इसी कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा पार्टी दिया करता था। और फिर उनके साथ घूमने के लिए जाने के लिए हितेश को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा रहता था। ज्यादा पैसे होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ बाहर डांस भी किया करता था। वह होटल में जाकर लड़कियों को खाना खिलाया था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन जब किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा होता है तो उसके घर के सामने एक छत पर वहां से एक बहुत ज्यादा दूर खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसों के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपने एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उसके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए हितेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। हितेश चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश लड़की के लिए मानो जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतनी ज्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दिया तो उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हितेश सोच रहा था कि जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे दे देना, ना अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। किसी लड़की फ्रेंड को उसके घर बेचने के लिए कहती है, लेकिन जाओ उस लड़की को बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार नहीं होने पर आज ही नहीं हो रही थी। इसी बात को सुनकर हितेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह धीरे धीरे हितेश बिल्कुल भी बदलने लगा था। हितेश कम से उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की को नहीं देखता था। जितनी भी लड़कियों के साथ हितेश घूमा करता था, अब उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब ज्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती तो हितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का भी प्रयास करता था, लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी हो गई। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य करते थे, जिनका ट्रांसफर होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर से जाने के कारण
उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेले घूम नहीं सकती थी। ऐसे तो वहाँ की ज्यादातर लड़कियां अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़ के जाने वाली थी क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफर 3 महीने में दूसरी जगह हो गया था। जैसे ही उस शहर में उसे केदारी का 3 महीना गुजर गया, उसकी ट्रांसफर अब किसी दूसरी जगह हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज्यादा दुखी होने लगा था क्योंकि वह उससे प्यार करता था। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुआ, वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देख नहीं पाई। उस शहर में उस दिन अंतिम दिन था। हितेश आता था कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात की जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की देखी तो हितेश रुक नहीं पाया। लड़की हितेश के पास जा पहुंची थी और हितेश को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हितेश को कहती है कि आपके अंदर पैसों की बहुत ज्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सजा दे रहा है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन अपने आपको कोसता रहता है। हितेश सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं, कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी तो मेरे पास इतने पैसे होने की क्या कर सकता हूँ। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसे चाहे कितने भी हो, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसे चाहे जितने भी हो जाएं, वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखिए, वह अच्छी चीजों में उपयोग करें।